राम राम भाई और बहनों। आज वैसे ना करते हुए क्लास वास रेगुलर ना लेते हुए में से अब जहाँ तक होगा करंट अफेयर पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। पिछले महीने में लेट शुरू की थी, इस वजह से जून महीने ही करंट आपकी रुकी पड़ी है। पर जुलाई स्टार्ट से आपकी जुलाई की रेगुलर चलाऊँगा कि हाँ, अगर हो सकता है तो डे बाय डे, नहीं तो हर दूसरे दिन आपको करंट अफेयर आपको प्रोवाइड करता हूँ। जैसे कि आज हम देखते हैं आज क्या है। आज तारीख है 2 जुलाई। 2 जुलाई। तो हम आज जो बात करेंगे, आज हम करेंगे 1 जुलाई की बात कि कल की करंट थी, जो कल घटनाएं घटी हैं, उन सभी के बारे में हम आज बात करेंगे। ठीक। तो आज सबसे पहले अगर बात देखते हैं हम कि 1 जुलाई। 1 जुलाई को हम सबसे पहले तो बात करता हूँ कि हम 1 जुलाई को कोई दिवस मनाते हैं, कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं, कौन से वो करे जाते हैं। तो 1 जुलाई, 1 जुलाई को हम वैसे तो 2-3 दिवस मनाते हैं, जिसमें आपका कल आपने देखा भी होगा, आपका हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन भी दिया है, उसके बारे में भाषण भी दिया है। सबसे पहला आता है डॉक्टर डे। ये सही नहीं लिखा जा रहा है, अभी देख। डॉक्टर डे, ठीक। 1 जुलाई को ही मनाया जाता है डॉक्टर डे। 1 जुलाई को ही मनाया जाता है आपका CA डे। जो चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं, उनके लिए एक दिवस मनाया जाता है CA डे, चार्टेड अकाउंटेंट दिवस। एक ही तारीख में मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस। ठीक है, एक ही तारीख में मनाए जाते हैं ये आपके तीनों के तीनों ही दिवस। आपका डॉक्टर डे का पता है, डॉक्टर डे किसकी याद में मनाया जाता है, ये चीज़ें अब इनके बारे में बात करेंगे। डॉक्टर डे क्या है, क्यों मनाते हैं, ऐसे है CA डे हम क्यों मनाते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट दिवस हम क्यों मनाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डॉक्टर डे। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस या राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस। एक तरीके से ये इसलिए भी मेन है, अभी हम कोविड-19 से डरने लग रहे हैं, तो उस वजह से आने वाले आगामी एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी में ये पूछा जा सकता है कि हाँ भाई, भारत में राष्ट्रीय डॉक्टर चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है, किसके या बात की सवाल पूछ सकता है कि भारत में डॉक्टरों को समर्पित दिवस कब मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है। ठीक है, या उस व्यक्ति का नाम लेकर उनको पुरस्कार कब मिला गया था, ये भारत रत्न दिया हुआ है उनको, वो पुरस्कार पूछ लेगा। इस टाइप से केवल तो 1-2 सवाल बनते हैं डॉक्टर डे पर, और ज़्यादा नहीं बनने के। सबसे पहली बात तो आपको बता ही दिया है, डॉक्टर डे कब मनाया जाता है ये आपका पता ही है आपको। 1 जुलाई, 1 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। और ये जो मनाने का रीज़न है, ये डॉक्टरों के सम्मान में, मनाया जाता है। मतलब जो डॉक्टर हमारे लिए इतना दिन रात मेहनत करते हैं, हमारे को आज के टाइम में कोविड-19 से अपनी जान की फ़िक्र किए बिना तो हमारी वो कर रहे हैं, हमारे भाई बहनों के लिए, हमारे देशवासियों के लिए अपनी जान जोखिम पे लगाकर लगे पड़े हैं। तो उनके सम्मान के लिए मनाया गया, इसलिए इस साल ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। ठीक। इसके बाद ये इसको लिए ना डॉक्टर के सम्मान के लिए मनाया जाता है। पहली बार जो ये मनाया गया, अगर पूछता है पहली बार,
तो ये पहली बार ये 1991 से इसकी शुरुआत हुई है। 1991 में पहली बार भारत में डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। ठीक, किस व्यक्ति की याद में मनाया जाता है? डॉक्टर विधान चंद्र राय। डॉक्टर विधान चंद्र राय है, इनकी याद में ये हमारा मनाया जाता है। ठीक है, ये हमारे पश्चिम बंगाल के वे भी रहे हैं, पश्चिम बंगाल के दूसरे दूसरे मुख्यमंत्री। ठीक, ये दूसरे मुख्यमंत्री भी रहे हैं हमारे पश्चिम बंगाल के। इनका जन्म वैसे तो ये बिहार से रिलेटेड थे, पर इनका जो बात की जाए कर्म भूमि इनकी पश्चिम बंगाल रही है, तो इसलिए वहाँ के ये प्रथम सेकंड सीएम बने थे। जन्म इनका हुआ था 1 जुलाई 1882 में। किधर? ये हुआ था आपका पटना में। इनके बारे में बस एक सवाल और लिख लेना, भारत रत्न। इनको भारत रत्न दिया गया है कब? 1961 में। ठीक है, 1961 में इनको भारत रत्न दिया गया है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान इनको दिया गया था 1961 में। जीते जी मिल गया था, पर दुर्भाग्यवश 1962 में इनकी मृत्यु हो गई। ये चीज़ आपकी डॉक्टर डे के बारे में। केवल फैक्ट बताऊंगा डॉक्टर डे क्या चीज़ है क्या नहीं, बस ये चीज़ याद रखना। ठीक, अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर। अगर आपको कोई चीज़ डाउट आता है, वो डाउट आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं मुझे, हाँ भाई ये डाउट है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका वो डाउट ज़रूर क्लियर करूँगा अगर कोई डाउट आता है। अगला आपका आता है राष्ट्रीय कर्मचारी दिवस, नेशनल पोस्टल वर्कर डे, NPWD। ठीक है, ये आता है, ये केवल डाक कर्मचारी जितने भी हैं या डाक कर्मी बोल लो, ठीक है, डाक कर्मियों के सम्मान में मनाया जाता है हर साल। ठीक है, बस ये 1 जुलाई को ही आता है कि डाक कर्मियों के सम्मान में एक दिवस मनाया जाता है कि वे आज के मतलब ये आज का टाइम ऐसा टाइम है कि हम किसी भी आदमी को हम आम नहीं कह सकते जो हमारे लिए काम कर रहा है, चाहे वो एक झाड़ू लगाने वाला ही क्यों ना हो। वो भी आज के टाइम पर एक कहा जाता है उसे कोविड वॉरियर, कोरोना योद्धा, वो भी आज वे ही है। ये भी इस तरीके से भी आज के टाइम पर जो डाक कर्मचारी है वे भी एक कोरोना योद्धा की तरह ही है कि हमारी डाक सेवा, हमारी जितनी भी आपकी पोस्ट आती हैं सभी पोस्टों को सही टाइम पे सही जगह पहुंचा रहे हैं। ठीक है, अपनी जान की फिक्र किए बिना। कई जगह ऐसा है कि आपका रेड जोन है, कई जगह आपकी सीलिंग हुई है, पर वहाँ भी आपके ये डाक पहुँचाते हैं। तो इस वजह से तो ये पूरा हम राष्ट्रीय स्तर पर मनाते हैं पर पूरी दुनिया के लिए मनाते हैं। अगर बात की जाए 1 जुलाई में हम देखते हैं कि हमने नाम दिया हुआ है कि इसको राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस, पर जो ये हम मनाते हैं आपके पूरी दुनिया में जितने भी पोस्टमैन हैं, डाक कर्मचारी है, डाक विभाग से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनके सम्मान के लिए मनाते हैं। ठीक, अब इसके बाद आपका जो तीसरा दिवस था, आपका तीसरा दिवस कौन सा बताया था? आपका तीसरा दिवस बताया था CA दिवस, CA डे। ये था ना CA डे। CA डे क्या है? चार्टेड अकाउंटेंट। ठीक है, एक सेकंड आप अब बात करते हैं चार्टेड अकाउंटेंट डे क्या है, क्या क्या नहीं है। आपने सुना ही होगा कि CA क्या करता है। CA आपका वही आज के टाइम पे तो CA का एक ही काम है, इनकम टैक्स को बचाता है चोरी करने का काम कराता है बड़ी बड़ी कंपनियों में कि इनकम टैक्स से आप किस तरीके से आप टैक्स बचा सकते हैं। टैक्स चोरी के लिए ज़्यादा जाने जाते हैं। तो ये मनाया जाता है आपका 1 जुलाई को ही। ठीक, नेशनल चार्टेड अकाउंट्स
डे, ये मनाया जाता है इसको। अब इसको मनाने का रीज़न क्या है? इसको मनाने का रीज़न क्या है? ये है हमारा, इसके लिए हमें पीछे जाते हैं हम, सन 1949। सन 1949 में भारत सरकार ने या भारतीय संसद ने, भारतीय पार्लियामेंट ने एक इंस्टीट्यूट की स्थापना की, ICAI, ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। इस इंस्टीट्यूट की स्थापना की थी 1 जुलाई 1949 में। तो उसी की याद में हर साल क्या मनाया जाता है? चार्टेड अकाउंटेंट। इस इंस्टीट्यूट की स्थापना वर्ष, ठीक है, स्थापना वर्ष के उस पर ये चार्टेड अकाउंटेंट दिवस मनाते हैं, ठीक। और बात की जाए, बस इसके बारे में अगर स्थापना मैं आपको बता ही चुका हूँ। ये आपका कहाँ स्थित है? ये आपका न्यू दिल्ली में स्थित है, ठीक है, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। हाँ, ICAI का ये पूछ लेता है क्योंकि गवर्नमेंटेड है। तो इसका जो वर्तमान अध्यक्ष है, अध्यक्ष अगर इसका पूछते हैं तो वो है अतुल शुरू से, ठीक है, नाम है उनका अतुल कुमार गुप्ता। जो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं उनका नाम है अतुल कुमार गुप्ता। ये चार्टेड अकाउंट के बारे में आपका ये चीज़ है। अब ये तो आपको हुआ एक पॉइंट खत्म कि हाँ भाई हम कौन से दिवस मनाते हैं, क्या है क्या नहीं। अब आपके चलते हैं हम दूसरे पॉइंट की तरफ कि हम दूसरा पॉइंट क्या पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट पढ़ने से पहले थोड़ा सा सचेत हो जाओ, क्योंकि थोड़े बहुत लोग डर भी सकते हैं इस पॉइंट से। डरने का मतलब ये नहीं है कि वैसा है कि बस एक सीधा सीधा ये पॉइंट है कि चीन में अभी चीन में एक नए वायरस की खोज की गई है, ठीक है। और चीन के वैज्ञानिकों ने उसको ये कहा है कि ये कोरोना, ये महामारी का भी रूप ले सकता है, यह महामारी का भी रूप ले सकता है जो कि कोरोना से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होगी। अगर ये महामारी का रूप लेता है तो कोरोना से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित होगा। तो ये चीज़ ज़्यादा चिंता की है, मेरे तो ये समझ में नहीं आता चीन वालों ने काम क्या कर रखा है। उनका वायरस ही बनाने का काम है। पहले कोरोना वायरस लेकर आ गए, फिर हंता वायरस आया, तो चलो मानते हैं हंता वायरस आपका जानवरों में ही, चूहे में ही फैलता है, ठीक है, चूहे के काटने से या चूहों के अंदर ही रहता है, वो किसी वैसे नहीं महामारी का रूप नहीं लेता। पर जो नया वायरस आया है, इस नए वायरस के नाम आपको बताता हूँ, ठीक है। जो नया वायरस आया है इसको कल आइए, ठीक है, जो नया वायरस आया है, इस वायरस का जो नाम है वो है, वास्तव में तो है स्वाइन फ्लू। जो वायरस का नाम है, पर इस वायरस को कैटेगरी दी गई है G4, स्वाइन फ्लू। G4 नाम का एक नया वायरस की खोज की गई है। स्वाइन फ्लू से आपको याद होगा, स्वाइन फ्लू का मतलब है जो वायरस आपका सूअर में पाया जाता है। स्वाइन का मतलब सूअर ही होता है। तो स्वाइन, सूअरों से जो वायरस की खोज की गई है वो स्वाइन फ्लू है। स्वाइन फ्लू एक बीमारी थी, आपने एक नाम सुना होगा स्वाइन फ्लू, H1N1 स्वाइन फ्लू, जो बहुत फैला था ये 2009 में और अभी तक चल रहा है। ये कहते हैं कि ये इसी H1N1 फ्लू का ही एक अपग्रेड रूप है, उसी का ही विकसित रूप, या कहा जाए ना उसी के ही परिवार का एक सदस्य है। पर ये कहते हैं कि ये इस वायरस से कई गुना ज़्यादा खतरनाक है, G4।
ठीक है, इससे कई ज़्यादा खतरनाक है। अब खतरनाक का मतलब क्या है, पहले तो सीधा बात करते हैं कि जो ये वायरस है, जो वायरस से इससे रिलेटेड बस जो जो सवाल है वही बताऊंगा, फालतू नहीं बता रहा हूँ। आप इसके बारे में लिख लो, G4, सॉरी, G4, ठीक है। जो G4 है, अगर बात करते हैं, ये आपका सुअरों में फैलता है, ये तो पता है। स्वाइन फ्लू है तो सुअर से होगा, ठीक है, सुअर से होता है। और सुअर का भी अगर बात की जाए तो जो ये मिला है स्ट्रेन प्रजाति के सुअरों में ये पाया गया है, और वहाँ के चीन के वैज्ञानिकों ने कहा है कि ये आसानी से इंसानों में भी फैल सकता है, ठीक है। पहली बार अगर स्वाइन फ्लू की बात करते हैं, पहली बार विश्व में स्वाइन फ्लू का केस आया था सन 2009 में, ठीक है। पहली बार सन 2009 में स्वाइन फ्लू के केस आए थे, वो आए थे पर आपके मैक्सिको में स्वाइन फ्लू के पहले केस आए थे, पर वहाँ इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं था, संक्रामक नहीं था कि वो ज़्यादा फैले, महामारी का रूप ले। पर जो ये वाला आया है, इसके लिए चाइना ने क्या काम किया, जो चाइना के वैज्ञानिक पिछले 7 साल से बात कर जाए, पिछले 7 साल से 2011 से बता रहे हैं वैज्ञानिक वे चाइना के कि 2018 तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए हैं, रिसर्च की है इस स्वाइन फ्लू को लेकर। स्वाइन फ्लू में उन्होंने क्या काम किया, चाइना के 10 राज्य लिए, और 10 राज्यों में से 30,000 सुअरों का सैंपल लिया। 30,000 सुअरों का सैंपल लिया। जैसा आपने देखा होगा, कोरोना टेस्ट करते हैं, नाक में इतनी है ना, एक लंबी सी तो रोड कहते हैं, सीख से तो आपके नाक में लगाते हैं सैंपल लेने के लिए। उसी तरीके से 10 राज्यों से 30,000 सुअरों का सैंपल लिया चाइना के वैज्ञानिकों ने, और चाइना के वैज्ञानिकों ने पता लगाया, जो एक बहुत अच्छी खबर है, कि चाइना के अंदर ही 179 टाइप के स्वाइन फ्लू एग्जिस्ट करते हैं इस समय। मतलब 179 तरीके के स्वाइन फ्लू आपका एग्जिस्ट करते हैं कहाँ, चीन के अंदर। और उन्हीं में से इन्होंने ज़्यादातर आदमी 30,000 जो 30,000 सुअर थे, इनमें से ज़्यादातर के कौन सा वायरस पाया गया इनके अंदर, G4। जो ज़्यादातर के अंदर पाया गया है वो आपका G4 वायरस पाया गया है, ठीक है। और G4 को कहते हैं, ये G4 हाल ही में पनपा है। ये कहते हैं 2016 के बाद ये नए वायरस पैदा हुआ है, G4 वायरस, ठीक है। इसके बारे में इतना ही है, बस इसके लक्षण बताए हैं। इसके लक्षण के लिए इन्होंने क्या काम करा, सुअर पे तो इसके लक्षण पता नहीं करे, इन्होंने ये वायरस G4 वायरस सुअर से निकाल कर एक नेवले के अंदर डाला, और नेवले के उस पर इन्होंने प्रयोग किए। प्रयोग करने के बाद नेवले में जो लक्षण आए हैं वे इंसान से रिलेटेड बताए इन्होंने, कि हाँ भाई इंसान में भी ये लक्षण आएंगे। एक तो वही है, कोरोना वायरस वाले ज़्यादातर लक्षण है इसमें, बुखार, छींक आती है, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, मतलब जैसे आप रेस लगाते हैं, रेस लगाने के बाद आप तेज़ी से सांस लेते हैं ना, ज़ोर ज़ोर से हाँफना, उस तरीके से सांस लेना, तो इसका ये लक्षण बताए हैं इसके, ठीक। अब ये आपका पॉइंट पूरा हुआ। इसके बाद आपका अभी जो, चलो कोविड से ही रिलेटेड बात करता हूँ। कोविड से ही रिलेटेड अभी एक अभियान चला है, ठीक है। हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान, ठीक है। हमारा घर हमारा विद्यालय, ये एक अभियान है। ये कौन सी राज्य सरकार ने चलाया है, सवाल ये पूछता है
कि हाल ही में किस सरकार द्वारा हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान की शुरुआत की गई। तो अगर बात करते हैं तो ये आपकी मध्य प्रदेश एमपी सरकार द्वारा स्टार्ट किया गया है, ठीक है। और आपको जैसे ही पता है हमारा घर, आप समझ गए होंगे इसी अभियान से, हमारा घर हमारा विद्यालय मतलब घर के अंदर ही पढ़ाई के लिए बात की गई है। और किसको नज़र रखते हुए, आपको ये भी अंदाज़ा होगा किसकी वजह से, कोविड, ठीक है, कोविड-19 की वजह से ये अभियान चलाया गया है कि आपका घर में रहते हुए जब लॉकडाउन लग रहा है, बच्चों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है, बच्चों की पढ़ाई बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। तो उस चीज़ को नज़र में रखते हुए आपका मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने ये एक घोषणा की है, आपकी कल इसने घोषणा की है इन्होंने कि हाँ हम ये अभियान शुरू चलाएंगे। और जो ये अभियान स्टार्ट होगा, ये अभियान आपका 6 तारीख से, ठीक है, 6 तारीख से ये इस अभियान की शुरुआत होगी। इस अभियान में क्या क्या काम होते हैं, क्या होंगे, क्या है इस अभियान में, इन्होंने कहा है कि सभी बच्चों को क्लास 1 से लेकर 8 तक के बच्चों को, क्या क्लास 8 से लेकर 1 के बच्चों को सभी को ऑनलाइन क्लासेस प्रदान की जाएगी, ठीक है। और टाइमिंग रखा गया है सुबह 10 AM से, मतलब 3 घंटे का स्लॉट रखा है, सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक की आपकी क्लासेस होंगी और हर क्लास 1 घंटे की होगी, ठीक। ये आपका इन्होंने इसके लिए क्या है, मध्य प्रदेश सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान चलाया। इसके बाद आपका एक और बात करते हैं भाई, कोविड से ही रिलेटेड आता है प्लाज्मा बैंक, ठीक है। भारत का पहला प्लाज्मा बैंक क्या है, जैसे आपने ब्लड बैंक सुना होगा, ब्लड बैंक में क्या है कि आप डोनेट कर देते हो अपना ब्लड, जो ताकि आपको आगे जाके किसी ज़रूरतमंद के लिए काम आ सके। उसी तरीके से प्लाज्मा बैंक है, इसमें हम प्लाज्मा एक तरह से हम अपना ब्लड ही डोनेट करते हैं। प्लाज्मा ब्लड मान लो एंटीबॉडीज़ कि जैसे आज आपका रहा है क्या, कोविड चल रहा है, कोरोना चल रहा है। कोरोना में जो बंदे रिकवर हुए हैं, ठीक है, जिन बंदों की अब तक इसकी दवाई परमानेंट दवाई नहीं बनी है, काफ़ी ऐसे आपका रामदेव ने किट जारी की है, ठीक है, आपका वैसे भी एक दवाई है फ्लोनिल करके एक दवाई है, उस दवाई का प्रोडक्शन हो रहा है कि हाँ भाई ये कोविड के लिए सही है, ठीक है। पर अभी तक कोई फिक्स दवाई नहीं बनी कि हाँ भाई इस दवाई से आपका इलाज पक्का 100% इलाज हो जाएगा। तो उस चीज़ के लिए तो इन्होंने क्या काम किया, गवर्नमेंट ने एक प्लाज्मा थेरेपी होती है। प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है, प्लाज्मा थेरेपी में ये होता है जो बंदा उस बीमारी से उबर गया हो ना, निकल गया हो, मतलब जो मैं मानता हूँ अगर मेरा कोई बुखार है, अगर मैं मानता हूँ मेरे को ही कोरोना वायरस हुआ है, ठीक है, मैं कोरोना वायरस से संक्रमित हूँ, मुझको कोरोना हुआ है और मैं उससे रिकवर हो गया, तो कहीं ना कहीं आपका सबसे पहले सबने बताया कि इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मतलब आपका इम्यूनिटी जितनी अच्छी होगी उतना आप जल्दी रिकवर करेंगे। तो कहीं ना कहीं आपके शरीर इस वायरस से लड़ने के लिए आपका एंटीबॉडीज़ बना लेता है, ठीक है, एंटीबॉडीज़ बना लेता है जो आपका किसी भी वायरस या किसी भी बीमारी से लड़ने का काम करती है। तो प्लाज्मा बैंक के अंदर आपके शरीर से यही एंटीबॉडीज़ स्टोर की जाती है ताकि कि आपके शरीर की एंटीबॉडीज़ लेकर किसी और मरीज़ को हम ठीक कर सकें। ये आपका प्लाज्मा बैंक में होता है। और प्लाज्मा बैंक भारत का पहला प्लाज्मा बैंक अभी खुलने जा रहा है, ठीक है, भारत का पहला प्लाज्मा बैंक जो खुलेगा ये आपका दिल्ली में खुलने जा रहा है, दिल्ली में खुलेगा, ठीक है। और दिल्ली में
कल घोषणा हुई है, 1 तारीख में इसकी घोषणा हुई है, 1 जुलाई में घोषणा, और 2 जुलाई से इसने काम करना स्टार्ट भी कर दिया। मतलब आज से इसने काम करना भी स्टार्ट कर दिया है। आपका अरविंद केजरीवाल ने इसकी घोषणा की थी। और ये कहा जाता है कि आप अगर पूछता है ये जो बैंक खुलेगा, ये बैंक खुलेगा आपका एक इंस्टीट्यूट है, अगर लिखते हो नाम लिख लो इस इंस्टीट्यूट का, इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर, सॉरी सही से लिख रहा हूँ, इंस्टीट्यूट ऑफ लीवर एंड बाइलरी साइंसेज लिख लो, साइंस। इस इंस्टीट्यूट में ये बैंक खुलेगा, ठीक है, ये दिल्ली में ही है, ठीक है। अब एक सवाल आपका यहाँ भी पूछ लेता है कि जब प्लाज्मा आया, एक आपसे ही इस सवाल का पूछ सकता है कोई भी, हाँ, प्लाज्मा थेरेपी एक प्लेटिना, ठीक है। भारत के किस राज्य ने, अब सवाल पूछता है भारत के किस राज्य ने एक प्रोजेक्ट चलाया प्लेटिना, बजाज के मोटरसाइकिल प्लेटिना, ठीक है। प्लेटिना एक प्रोजेक्ट चलाया है, एक अभियान चलाया, जिस प्लेटिना अभियान के तहत दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया का मैं बताऊं पूरे वर्ल्ड का, विश्व का सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी टेस्ट शुरू किया गया, कि सबसे बड़ा एकदम बड़े स्तर पर बैंक यहाँ खुला है, दिल्ली में खुलेगा, पर जो उसका टेस्टिंग प्लाज्मा थेरेपी को लेकर जो टेस्टिंग स्टार्ट हुई है विश्व की सबसे बड़े स्तर पर, वो भारत में हुई है। और भारत के अगर बात की जाए भारत के किस राज्य में हुई है, तो वो राज्य का नाम है भारत के महाराष्ट्र। प्लेटिना यही लिख लेना, सवाल अगर लिखते हो भारत के किस राज्य ने प्रोजेक्ट प्लेटिना के तहत विश्व की सबसे बड़ी प्लाज्मा थेरेपी परीक्षण शुरू किया है, ये आपका सवाल बनता है इस चीज़ के बारे में, ठीक है। अब ये तो आपका हो गया, जो जो मेन थोड़ा बहुत बचता है सवाल वही है। इसके बाद अगर मैं बात करना चाहूँ किस बारे में, देखते हैं, कोरोना से ही रिलेटेड एक आपका वो आता है, कोरोना से रिलेटेड आपका एक अगर आ जाता है किल कोरोना अभियान, कोरोना को समाप्त करने के लिए किस राज्य ने किल कोरोना अभियान स्टार्ट किया है, तो वो आपको वही उसी राज्य ने स्टार्ट किया जिसने हमारा घर हमारा विद्यालय शुरुआत की, मध्य प्रदेश राष्ट्र ने ही, ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार ने ही ये जारी किया है, ठीक है। अब आपका जितना है 1 तारीख का बस अभी थोड़ा बहुत रह रहा है अभी, चलो देखता हूँ अगर मैं इसी में कराता हूँ, चलो देखता हूँ अगर इसी वीडियो में पूरा कराता हूँ, जो जो मेन रह गया है या नहीं रहा है वो चीज़ देख के हाँ चलो इसके बारे में बात करते हैं। अब बात करते हैं हम आसियान, जी रुक जाओ,
आसियान। ठीक, आसियान एक संस्था है, बात की जाए आसियान एक संस्था है जो आपका क्या होता है, आपका जो दक्षिण, इसका जो फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। साउथ ईस्ट दक्षिण पूर्वी भाग के एशिया के जो राज्य हैं, देश हैं, ठीक है, दक्षिण पूर्व, बात की जाए दक्षिण पूर्व, ठीक है, क्षेत्र के जितने भी आपके एशियाई देश हैं, उन देशों के विकसित करने के लिए, उन देशों को सुचारू रूप से, कि जैसे अगर कोई हेल्प चाहिए उन देशों को, कि उन्हें विकास क्रम में आगे बढ़ाना, सब चीज़ें उनको हर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए, या उनका एक कंबाइंड एक संस्था है जो उनके हितों के बारे में ध्यान रखती है। ठीक, ये आसियान का अगर बात करते हैं, आसियान का आप लिख लो, आसियान की फुल फॉर्म है ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, ये आपका, इसमें बात की जाए दक्षिण पूर्वी एशिया के 10 सदस्य देश, मतलब बात की जाए, सवाल पूछता है कि इसमें कितने सदस्य देश हैं, इसमें 10 सदस्य देश है, 10 सदस्य देशों का एक समूह है आपका दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों का एक समूह, जिसका नाम है आसियान, उनका ये एक समूह है, 10 सदस्य देश। अब इसके बारे में ये क्या है क्या नहीं, अभी हाल ही में 1 जुलाई को बात करता हूँ, 1 जुलाई को इस आसियान की 36वीं, सवाल पूछता है सीधा ही, आसियान संस्था के 36वां या वर्तमान, या कहा जाए हाल ही में आसियान का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, मतलब एक पूरी मीटिंग होती है साल में 2 बार, ये इस साल की पहली मीटिंग थी, 36वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, ये आपका हुआ हनोई। ठीक है, ये आपका है हनोई में, शुरू से लिख देता हूँ, हनोई, जो कि किधर स्थित है, ये वियतनाम में स्थित है। यहाँ इसका 36वीं बैठक हुई है, 36वीं बैठक। ये बैठक पहले अगर बात की जाए, ये बैठक आपकी होनी थी अप्रैल महीने में होनी थी, पर कोविड-19 के आपका कोरोना वायरस के चलते इसको पोस्टपोन, स्थगित किया गया, और अब जाके 1 जुलाई को ये बैठक हुई है। अब यहाँ से ही अगर बात करते हैं हम आसियान के बारे में, अगर कुछ सवाल बात कर लेते हैं क्या क्या है। एक सेकंड आप रुक जाना। ठीक है, बात करते हैं आसियान का। आपको सबसे पहले जो सवाल आपको बात करने हैं, पढ़ने हैं, वे सवाल कौन कौन से हैं। सबसे पहला सवाल आपको पूछा जाता है आसियान के फुल फॉर्म आपको बता चुका हूँ, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, दूसरा इसकी पूछी जाती है स्थापना। ठीक है, तीसरा इसका पूछा जाता है हेडक्वार्टर कहाँ है। चौथा इसका जो सवाल पूछा जा सकता है, रीजनिंग में भी इसका सवाल आ जा सकता है, इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं। पांचवा इसका सवाल पूछा जा सकता है सदस्य देश, संस्थापक सदस्य देश कौन कौन से थे, कौन सा देश कब ऐड हुआ, बाद में ऐड हुआ, कब हुआ। छठा सातवां सवाल इसके अध्यक्ष के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, इसके बारे से ही, मतलब एक ही आसियान से इतने सवाल आपके पेपर में बन सकते हैं। तो
हम इसके बारे में बात करेंगे सबसे पहले। ठीक, इसकी सबसे पहले बात करते हैं हम स्थापना। ठीक, जो इसकी स्थापना हुई है वो आपकी हुई है, डेट भी याद करना चाहते हो डेट याद कर लेना, नहीं तो ईयर जरूर याद कर लेना। 8 अगस्त 1967 में। कहाँ? थाईलैंड में। थाईलैंड के बैंकॉक में इसकी स्थापना की गई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता। जकार्ता इंडोनेशिया में पड़ता है। ठीक है, इंडोनेशिया में पड़ता है। ये इसका सदस्य देश आपको भी बताए हैं 10। अब अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये 10 के 10 सदस्य देश आप लिख सकते हैं, मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, या आपको लिखवा ही रहा हूँ सदस्य देश भी, और उन सदस्य देशों की जहाँ तक वो राजधानी भी लिखवा दूँ, ताकि राजधानी आपको याद हो जाए साथ ही। ठीक है, पहले आप वे लिखते हैं जो इसके स्थापना हुई थी। स्टार्टिंग में जब इसकी स्थापना हुई थी, स्थापना के समय ही, मतलब 1967 से ही इसके सदस्य देश बने हुए हैं। सबसे पहला आपका आता है इंडोनेशिया। संस्थापक देश हैं इसके, जो इसके सबसे पहले उसमें ही थे। मलेशिया। मलेशिया के बाद आपका आता है इसका फिलीपींस। फिलीपींस के बाद आपका आता है इसमें सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर। इसके बाद आपका आता है थाईलैंड। ये 5 सदस्य देश ऐसे थे जिनकी वजह से, जिनके ग्रुप बनने के कारण ही इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? आसियान की। बाद में कुछ नए देश, आज के तारीख में हम 10 देश पढ़ते हैं, पर जो स्टार्टिंग में संस्थापक देश मानते हैं, संस्थापक देश आपके इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड थे। अब इनकी राजधानी यही कहीं, पहले 5 ये देखो संस्थापक देश, इनकी राजधानी आपकी इंडोनेशिया की है राजधानी जकार्ता। मलेशिया की आपकी राजधानी है कुआलालंपुर। कुआलालंपुर। फिलीपींस की राजधानी आपकी मनीला। सिंगापुर की राजधानी आपकी सिंगापुर ही है। अब ब्राज़ील की आपकी सबको पता होगा बैंकॉक। ठीक है, आपकी 5 तो ये हो गए। अब 5 के बाद आप कहते हैं अगले 5 कौन कौन से हुए, कैसे हुआ। सबसे अगला 5 आता है एक नया सदस्य देश, इसमें बना ब्रूनी। ठीक है, ब्रूनी। फिर एक नया सदस्य देश बना कंबोडिया। फिर एक नया सदस्य देश आया, इसमें लाओस। 3 हो गए। इसके बाद आपका म्यांमार। ठीक है, म्यांमार। इसके बाद आप म्यांमार के बाद आता है वियतनाम। ठीक है, ये याद रखना आसियान सदस्य देश में भारत इसका सदस्य देश नहीं है। आपका पेपर में ये सवाल आ जाता है। आपका एक बार आया था, जो अभी हाल ही में 2017 में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम हुए थे, उसमें सवाल पूछा हुआ था निम्नलिखित में से आसियान देश का सदस्य कौन नहीं है। उसमें भारत ऑप्शन भी दिया हुआ था,
ठीक है, भारत में, और आपका इसमें ब्रूनेई, कंबोडिया, ये सारे थे। तो उसमें ज़्यादातर लोग तो वही है, भारत को छोड़ दे सब सोचते हैं आसियान सदस्य है, एशिया की बात चल रही है तो भारत तो जरूर सदस्य होगा। पर आप ये याद रखना, आपका एक दिशा की, पंचुअल दिशा की बात हो रही है, साउथ ईस्ट बात करते हैं, साउथ ईस्ट की बात हो रही है, ठीक है, साउथ ईस्ट की बात हो रही है, ना कि, और हम आते हैं कौन से में, हमारा जो भारत आता है वो आपका आता है वेस्ट और वेस्ट ईस्ट में, ठीक है, वेस्ट ईस्ट में आता है, वेस्ट ईस्ट में कह रहा हूँ, ये आपका आता है नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का आपका इस इलाके में आता है भारत हमारा। अब इन देशों की राजधानी, ठीक है, इन सभी देशों की राजधानी, सब चलो नीचे से चलता हूँ। अभी वियतनाम की राजधानी वही जहाँ अभी इस साल ये इनका बैठक हुई है, हनोई, ठीक है। म्यांमार की राजधानी, म्यांमार की है नायपियाडा, न्यायपियाडा, या कोई कोई कहते हैं न्यू पेतई, कहीं कहीं इसका नाम आ जाता है न्यू पेतई, या तो न्यायपियाडा आएगा या न्यू पेतई आएगा, ठीक है, इसी का राजधानी का नाम है। प्रोनाउंसिएशन का है कि तुम भाई कोई किस तरीके से बोल रहा है, कोई किस तरीके से बोल रहा है, केवल वही है। इसके बाद लाओस, लाओस की राजधानी है वियंतियाना, वियंताना या वियंताने, ठीक है, इसकी राजधानी। कंबोडिया की राजधानी है नामपे, नाम पे, कंबोडिया के नाम पे, इसलिए इसकी राजधानी लिख दी नाम पे, ठीक है, इसकी राजधानी। अब जो सबसे इंटरेस्टिंग राजधानी आती है वो है ब्रुनेई की। अब ब्रुनेई की राजधानी है, उस राजधानी को देखकर भाई इसकी राजधानी मेरे सबसे आसानी से याद होती है, बड़ी राजधानी है पर अच्छी राजधानी है, नाम बहुत है ना, फनी नाम होता है, फनी नाम है इसकी राजधानी का, एक बार को तो आप भी नाम इसका सुनकर हंसोगे। ब्रूनो की राजधानी का नाम है, चलो बोलता नहीं हूँ, लिख रहा हूँ बस, और बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहा हूँ, बंदरी सेरी बेगवान, ठीक है, जो इसकी राजधानी है यह है बंदरी, मतलब बंदरिया, याद रखना, ब्रुनेई, ठीक है, ब्रुनेई की राजधानी है बंदरिया, बंदरिया से बंदरी याद कर लेना, ठीक है, कि ब्रुनेई में बंदर ज़्यादा मिलते हैं, बंदरी है, तो इस चीज़ से। अब जो जो सवाल, ये तो आपको मैंने इनकी राजधानी बता दी कि हाँ भाई राजधानी ये है। अब जो बात करते हैं, अब बात करते हैं भाई, वे तो आपके संस्थापक देश थे सब, ठीक है, उनके नाम तो मैंने आपके संस्थापक देशों के नाम बता दिए, पर अब जो बात करते हैं ये भी तो कभी ना कभी उसके सदस्य बने होंगे, ये जो देश हैं ये भी तो आपके सदस्य बने हैं ना उसके, तो ये जो सदस्य बने ये कब कब आसियान के सदस्य बने, सदस्य बनते हैं सबसे पहले आपका 1984 में ब्रुनेई सबसे पहला सदस्य बनता है, छठा सदस्य, ठीक है, छठा सदस्य आपका कौन सा बनता है ये, फिर आपका 1995 में जाकर बनता है कौन सा, वियतनाम सातवां सदस्य, म्यांमार और आपका लाओस, म्यांमार और लाओस आपका दोनों एक साथ बनते हैं 1997 में, और सबसे नया सदस्य बनाया आपका कंबोडिया, वो है 1999 में, ठीक है। ये आपकी आसियान हुआ। और आसियान का लास्ट में एक सवाल आप लिख लो, आसियान का सदस्य वर्तमान अध्यक्ष, जो अगर पूछते हैं वर्तमान अध्यक्ष का नाम आ जाता है, ठीक है, तो इसका जो वर्तमान अध्यक्ष है, वर्तमान अध्यक्ष का नाम है इसका लिम जोखोई, ठीक है,
जो इसका वर्तमान अध्यक्ष है, किसका, आसियान का वर्तमान अध्यक्ष है लिम जोक होई। चलो आज के बस ये हुआ आपका आज की करंट अफेयर, जो आज की नहीं सॉरी, जो कल आपके दुनियादारी में बीता है उस चीज़ के बारे में, कि हमारा 1 जुलाई की। अब जहाँ तक है डेली यही किया काम करूँगा कि डेली ही आपकी करंट अफेयर करूँ, ठीक है, क्योंकि मेनली आपकी करंट अफेयर ज़्यादा मेन होती है आज के हल्के एग्ज़ाम के हिसाब से। तो आपकी करंट अफेयर आपकी डेली कराया करूँगा या फिर हर दूसरे दिन, और आपके जो आपका कोर सब्जेक्ट है वो आपका कोर सब्जेक्ट आपका डेली ऐसे चलता रहेगा। चलो अभी आप सबसे अलविदा लेता हूँ। राम राम दोस्तों, सभी को जय राम जी की।